तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 का समापन हो चुका है भाई। चारों दिन की चारों शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुकी है। 16 की 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ यहाँ पे तैयार हैं। भाई जितना डिटेल्ड एनालिसिस आज हम इस चैनल पे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल्ड एनालिसिस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। भाई सबसे पहले हम देखने वाले डे वाइज कंपैरिजन क्या है कि भाई किस दिन शिफ्ट हमारी मुश्किल आई, किस दिन हमारी कौन सी शिफ्ट बाकी शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी हल्की थी, थोड़ी इजी थी। मतलब सबसे पहले डे वाइज कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद जो बाकी 16 की 16 शिफ्ट है उनको हम बहुत डिटेल में कंपैरिजन करने वाले। अभी को सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई। देखो सारी जो 16 की 16 शिफ्ट थी ना, उनका नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पे होगा, बिकॉज शिफ्ट्स का जो लेवल था वो बहुत अलग था। भाई कोई शिफ्ट मुश्किल आई है, काफी शिफ्ट ऐसी हैं जो इजी भी आई है, मतलब इजी टू मॉडरेट वाली भी है और मॉडरेट लेवल की शिफ्ट भी है। मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आज जो हमारा जो डे 4 था इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। भाई डे 4 की आज जो आपकी चारों शिफ्ट थी, आप ये मान के चलिए वो मेजोरिटी, भाई मेजोरिटी आपकी इजी टू मॉडरेट थी। बट मैं बोलूंगा आज मैक्सिमम शिफ्ट आपकी इजी आई थी। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट से बात करी और आज पहले दिन ऐसा, मतलब चारों दिनों में पहला दिन मुझे यहाँ पे ऐसा मिला जहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट ये बोल रहा था कि हम 80 प्लस या 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। मतलब डे 4 की ऑलमोस्ट चारों ही शिफ्ट में, पहली शिफ्ट को हटा दे क्योंकि पहली शिफ्ट आपकी थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, इसके अलावा बाकी तीनों शिफ्ट्स मतलब शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 आपकी इजी लेवल की थी, जहां पे 80 प्लस क्वेश्चंस मेजॉरिटी स्टूडेंट करके आए हैं, जो बाकी दिनों की जो सारी शिफ्ट्स थी उनसे थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हो गई। तो अब चलते भाई, सबसे पहले हमारा देख लेते हैं भाई डे वाइज एनालिसिस हमारा क्या कहता है। तो भाई डे वाइज एनालिसिस हमारा कुछ इस तरीके का है। भाई देखो साफ साफ आपको भी पता है, अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आए तो भाई डे वाइज एनालिसिस हमारा क्या है। जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट आई थी वो आई थी हमारी डे 1 में, बिकॉज डे 1 में एक तो पहला दिन था और इसी के साथ जो शिफ्ट्स का जो लेवल था ना, यहाँ पे हमारा क्वांट का लेवल एकदम से बहुत मुश्किल हो गया था। जो हमें होता है ना, हम सोच के जाते हैं यार क्वांट में उतना मुश्किल तो कुछ नहीं आएगा, स्पीड मैथ्स हम फटाक से कर लेंगे, डीआई बना लेंगे, अरिथमेटिक के फेवरेट वाले टॉपिक्स कर लेंगे। बट यहाँ पे उल्टा हो गया। स्पीड मैथ्स में जो होता है ना, सबसे हलवा टॉपिक मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसने एकदम से हमें सरप्राइज कर दिया। और सरप्राइज भी ऐसा करा कि भाई डे 1 में स्टूडेंट से क्वेश्चन हिले नहीं। और इस वजह से डे 1 की जो सारी शिफ्ट है ना, उसमें मेजोरिटी शिफ्ट 4 में सबसे कम अटेम्प्ट है, 16 की 16 शिफ्ट में मिला लो आप। तो इस वजह से डे 1 हमारा कॉम्प्लिकेटेड आया था। इसके बाद डे 2 भी आपका कॉम्प्लिकेटेड आया था। यहाँ पे भी आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो बाकी दिनों के मुकाबले कम है। इसके बाद कंपेयर करें तो आता है डे 3, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम थे पर डे 1 और डे 2 के मुकाबले थोड़े से ज्यादा थे। और फाइनली आता है आपका डे 4, जहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम है, जो आज के दिन मेजॉरिटी स्टूडेंट 80 प्लस 85 प्लस क्वेश्चंस करके आए। तो डे वाइज एनालिसिस क्या कहता है, डे 1 और डे 2 सबसे डिफिकल्ट, फिर डे 3 आपका मॉडरेट और डे 4 आपका इजी लेवल पे आया। तो डे वाइज हमारा कंपैरिजन कुछ इस तरीके का है। तो भाई अब आपको क्या करना है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और नीचे जाके आपको बताना है कि किस दिन पे किस शिफ्ट में आपके सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स हैं और वहां पे आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है और आपने किस स्टेट से इस फॉर्म को भरा है। जिससे हमारा जो नीचे का कमेंट सेक्शन है उसको हम एक पोल सेक्शन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो सेम स्टेट के होंगे उनको और ज्यादा आइडिया लग पाएगा कि इस बार के गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, बाकी बच्चे कितने अटेम्प्ट्स करके आए, इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है, नीचे के कमेंट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं हमारी भाई कि शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या कहता है। भाई 16 की 16 शिफ्ट्स में ऑल शिफ्ट्स का कंपैरिजन क्या कहता है। इससे ज्यादा डिटेल कंपैरिजन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। भाई अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे सारे अच्छे स्टूडेंट तक इस वीडियो को हम पहुंचा। तो अब बात कर लेते हैं भाई हमारा डे वाइज कंपैरिजन क्या कहता है। तो भाई डे वाइज कंपैरिजन हम कैसे कंपेयर करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। भाई यहाँ पे मैंने लिखी है रेंज। रेंज मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है लीस्ट अटेम्प्ट्स, मतलब सबसे कम अटेम्प्ट्स हमारे किस शिफ्ट में हुए। फिर हमने लिखा है लो टू एवरेज अटेम्प्ट्स, उससे थोड़े ज्यादा पर स्टिल कम अटेम्प्ट्स हुए। इसके बाद हमने लिखा है एवरेज अटेम्प्ट्स किन किन शिफ्ट्स में हुए, अबव एवरेज अटेम्प्ट्स किन किन शिफ्ट में हुए, और फाइनली मोर अटेम्प्ट्स किन किन शिफ्ट्स में हुए। और यहाँ पे हम शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे लीस्ट अटेम्प्ट, सबसे कम अटेम्प्ट अगर हम बात करें तो भाई वो हुए हमारे डे 1 की शिफ्ट 4 में। आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 70 से भी कम अटेम्प्ट्स करके आए हैं, और इसी वजह से भाई आपकी डे 1 की शिफ्ट 4 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी, जहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के सबसे कम हुए, लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हुए। तो भाई आप बताइए, अगर आपका डे 1 की शिफ्ट 4 में था तो भाई आपके कितने अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या था। इसके बाद बात करें भाई लो टू एवरेज अटेम्प्ट्स वाली शिफ्ट कौन कौन सी है, तो भाई वो है हमारी डे 2 की शिफ्ट 3,
डे 2 की शिफ्ट 4, डे 3 की शिफ्ट 1 और डे 3 की शिफ्ट 3। भाई ये वाली जो आपकी चार शिफ्ट्स हैं, यहाँ पे लो टू एवरेज अटेम्प्ट्स हुए, मतलब यहाँ के जो आपके एवरेज अटेम्प्ट्स थे वो थे 71 से 74 की रेंज में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हैं। भाई एवरेज अटेम्प्ट्स वाली जो हमारी शिफ्ट है वही वो है डे 1 की शिफ्ट 3, डे 2 की शिफ्ट 1, डे 2 की शिफ्ट 2, डे 3 की शिफ्ट 2, डे 3 की शिफ्ट 4 और डे 1 की शिफ्ट 1। भाई इतना डिटेल कंपैरिजन कहीं नहीं मिल रहा होगा आपको यूट्यूब पे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई एवरेज अटेम्प्ट्स कितने थे। भाई यहाँ ये जो 6 शिफ्ट्स हैं अगर इनकी बात करें तो भाई यहाँ पे हमारा एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रह रहे थे स्टूडेंट के 72 से लेके 75 के रेंज में। तो भाई अगर इन 6 शिफ्ट्स के अंदर आपका एग्जाम हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ सेक्शन वाइज, स्टेट वाइज, एक्यूरेसी वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स थे। अगली बात करते हैं भाई एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हैं, अबव एवरेज अटेम्प्ट्स एक्चुअली कितने हैं। तो भाई वो है हमारी डे 1 की शिफ्ट 2 और डे 4 की शिफ्ट 1। भाई ये जो हमारी दो शिफ्ट्स है भाई यहाँ पे आपके एवरेज अटेम्प्ट्स आप लगा लो 72 73 से लेके आपके 77 की रेंज में रहे हैं। और भाई फाइनली बात करें अगर मोर अटेम्प्ट्स वाली शिफ्ट्स की तो भाई वो है आपकी डे 4 की शिफ्ट 2, डे 4 की शिफ्ट 3 और डे 4 का शिफ्ट 4। मतलब आखिरी की जो तीन शिफ्ट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं। पर एक्चुअली देखो होने भी चाहिए थे, बिकॉज स्टूडेंट ने एक माइंडसेट बना के गया था कि भाई यहाँ पे हमें पता था कि इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड आ रही है तो इंग्लिश में किस तरीके से टैकल करना है, क्वांट मुश्किल आ रही है तो सिंप्लीफिकेशन को कैसे बनाना है, रॉन्ग नंबर सीरीज को कैसे बनाना है। तो बहुत प्रैक्टिस करके गए हैं, पिछले 10-15 दिन से प्रैक्टिस चल रही है इनकी, तो इनके इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है। और भाई रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे जो 33 34 35 क्वेश्चन भी करके आए हैं। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है तो भाई यहाँ पे आप लगा लो आपके 76 77 से लेके 80 के आसपास या इससे ज्यादा अटेम्प्ट है एवरेज स्टूडेंट इतने अटेम्प्ट करके आए। मतलब ऑल इन ऑल शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, भाई इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, जो ऊपर के डिफिकल्ट वाले शिफ्ट है, मान के चलो डे 1 का शिफ्ट 4 हो गया, भाई यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, तो भाई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद आपका स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरा वाला है भाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, यहां पे भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। एकमात्र जगह जो मुझे ऐसा लग रहा है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं भाई वो है आपकी आखिरी वाला जो पोर्शन है मोर अटेम्प्ट्स वाला, डे 4 की शिफ्ट 2 3 और 4। भाई यहाँ पे आपका स्कोर कम हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे खासे होने चाहिए। भाई मेरा तो मानना है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 85 या 85 के ऊपर होने चाहिए, एटलीस्ट 80 प्लस तो होने ही चाहिए अगर आपका एग्जाम डे 4 की शिफ्ट 2 3 4 में पड़ा है। तो नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको है, डे 1 की शिफ्ट 4, यहाँ पे स्कोर मैक्सिमम इंक्रीज होगा। इसके बाद जो लो टू एवरेज अटेम्प्ट वाली हमारी 3-4 शिफ्ट है, चारों शिफ्ट में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फायदा होगा ये जो थर्ड शिफ्ट है हमारी एवरेज अटेम्प्ट वाली, यहाँ पे भी स्कोर इंक्रीज होगा। और स्कोर इंक्रीज कैसे होगा, इसी सीक्वेंस में आपको फायदा होगा। मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, पहले रो को, इसके बाद फायदा होगा दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को, फिर चौथी रो को और पांचवी रो को मुझे लगता है थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे। भाई यहां तक हमने शिफ्ट वाइज, डे वाइज 16 की 16 शिफ्ट्स को कंपेयर, डिटेल कंपैरिजन करके देख लिया। तो भाई अब बात कर लेते हैं फाइनली कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। भाई 16 की 16 शिफ्ट्स खत्म होने के बाद, भाई 16 शिफ्ट्स के बाद हमें क्या लग रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो भाई देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आपको बोल दिया भाई यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीजें आती है भाई, काफी लोगों के स्कोर इंक्रीज होंगे, जो मैंने बताया ऊपर ऊपर वाली शिफ्ट के इंक्रीज होंगे और नीचे के एक दो रोज में आपके स्कोर कम हो सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज जो फाइनल स्कोर आएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो हमारा कट ऑफ होता है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका फाइनल स्कोर आएगा वो कैसे डिसाइड होगा, भाई फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर वाला जो हमारा रो था डे 1 का शिफ्ट 4, मान के चलो जो सबसे मुश्किल शिफ्ट हम मान के चल रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हुए 74, ठीक है, मान के चलते उसमें आपके दो क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो ये दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका स्कोर आ गया 71.50। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकी शिफ्ट्स के मुकाबले आपका स्कोर कम से कम मान के चलो 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होकर आपका मोटा मोटा स्कोर मान के चलो हो गया 76 से 77 की रेंज में। या मान के चलो आपका स्कोर 74 नहीं था, आपने अटेम्प्ट करे 76, उसमें आपके दो क्वेश्चन गलत हो गए तो 73.5, और यहाँ पे जो आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट होके 77 78 की रेंज में चला जाएगा और यही मुझे लगता है फाइनल स्कोर भी रहेगा। कट ऑफ भी इसी रेंज में रहना चाहिए भाई, 77 से 78 की रेंज में यहाँ पे कट ऑफ रहना चाहिए। मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल स्कोर की बात कर रहा हूं, गुड अटेम्प्ट्स की मैंने आपको रेंज बता दी। अब हम यहाँ पे फाइनल स्कोर की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मुश्किल शिफ्ट में आपका स्कोर इंक्रीज होने के बाद अगर 77 78 की रेंज में आपको लगता है आ सकता है तो आप राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज आपके मेंस निकलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। बट इसी के साथ अगर आपका एग्जाम एक इजी शिफ्ट में आ गया, तो इसीलिए मैं आपको आखिरी में बोल रहा था
कि जो आखिरी की जो 3-4 शिफ्ट है वहां पे आपका जो स्कोर है कम से कम 85 प्लस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होके भाई अगर आपके 3-4-5 नंबर कम भी हो जाते हैं, मतलब सारा काट पीट के अगर आपका स्कोर 80 के आसपास आ जाता है तो आपकी एक्यूरेसी के साथ आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे, मतलब श्योर शॉर्ट चांसेस हो जाएंगे आपके भी कि भाई आपका भी मेंस एग्जाम निकलने वाला है। तो भाई आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल स्कोर के बारे में सारी चीजें बता दी। तो कट ऑफ कितना रह सकता है अगेन मैं बताया तो भाई कट ऑफ की रेंज अगेन यही हमारी रहेगी 77 से 78 की रेंज में, प्लस माइनस 1 और लगा लो बिकॉज इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कट ऑफ में वही फाइनल कट ऑफ आपका 77 से 78 की रेंज में रहेगा, प्लस माइनस 1 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई अब आपको क्या करना है, भाई नीचे का कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, नीचे का कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको हम पोल सेक्शन की तरह कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको बताना है किस दिन पे किस शिफ्ट में सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट से, आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपने किस स्टेट से अप्लाई करा है। मैं आप इसे हर स्टूडेंट के कमेंट का वेट कर रहा हूं और अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए कि ये डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया कि नहीं।